नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा। मेरे नाज़रीन, खालिक़े कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। रब्बुल आलमीन ने हमें ईमान जैसी अज़ीम दौलत अता फ़रमाई। रब्बुल आलमीन अपने कलाम मुक़द्दस में अपने ईमान वाले बंदों से मुखातिब हैं और अल्लाह ताला ने बड़े ही ख़ूबसूरत पैराए में अपने ईमान वाले बंदों का तज़किरा फ़रमाया और बड़ी मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने कलमा तय्यबा पढ़ा और सिर्फ़ कलमा तय्यबा पढ़ने पे बस नहीं की, अब कलमा तय्यबा पढ़ लेना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत का इकरार, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की तस्दीक करना, ये बहुत बड़ी दौलत। लेकिन फरमाया इसी पे बस नहीं की, बल्कि इसके बाद एक स्टेप और आगे चले। फरमाया व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद आमाल भी साले करने शुरू कर दिए। कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला, खालिक़े कायनात ने फरमाया अब मेरे बंदो याद रखना, जब तुमने दुनिया की ज़िंदगी में आमाले सालेहा भी कर लिए, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपने आमाल की इस्लाह भी कर ली, दुनिया की ज़िंदगी में मुझे अपना रब इला और मुश्किल कुशा भी मान लिया, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी और रसूल भी तस्लीम कर लिया। अब उसके बाद तुमने आमाले सालेहा भी करने शुरू कर दिए। अब क्या होगा? एक दिन मरना है और कब्र के हवाले होना है। एक दिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हम हमेशा हमेशा की ज़िंदगी की तरफ चल पड़ेंगे। तो फरमाया जब तुम मेरी तरफ आओगे फिर मैं तुम्हें अता क्या करूँगा? कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फिर मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी जन्नतुल फ़िरदौस से करूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब भी दुआ करो ये कहो इलाहुल आलमीन मुझे जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा, इसलिए कि जन्नतुल फ़िरदौस जन्नतों में से सबसे अज़ीम जन्नत है, सबसे आला जन्नत है। जन्नत के भी दर्जे हैं। मेरे रब ने हर एक के लिए अलग अलग जन्नत रखी है, लेकिन जो मेरे रब के बरगज़ीदा बंदे हैं, जो मेरे अल्लाह को मानने वाले हैं, जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची इत्तिबा करने वाले हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो जन्नतुल फ़िरदौस मांगो। तो खालिक़े कायनात ने क्या फरमाया? मैंने उनकी मेहमानी के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए, उनकी मोहब्बत को सराहने के लिए दुनिया के अंदर उन्होंने मुझे एक माना, दुनिया में उन्होंने मेरी ज़ात से मोहब्बत की, मुझे अपना इला और मुश्किल कुशा तस्लीम किया, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची इत्तिबा की, मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक हुक्म पे जान निछावर करते रहे। तो अब फरमाया अब उन्होंने इतना बड़ा काम दुनिया में रहते हुए, उनके साथ लाहव लाभ भी लगी हुई थी, उनके साथ दुनिया के मामलात भी लगे हुए थे, उनके साथ यारी दोस्ती भी लगी हुई थी, उनके साथ अजीज़दारी भी लगी हुई थी, उनके साथ दुनिया के सैकड़ों मामलात चल रहे थे। इसके बावजूद कोई भी मामला मेरे और उनके दरमियान हायल ना हो सका, कोई भी मामला उनको मुझसे दूर ना कर सका। अब उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि मेरी ज़ात से मोहब्बत रखी, मेरे हुक्म को बजा लाए। अब मैं रब क्या करूँगा? वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी तरफ आ रहे हैं। अब मेरे पास उनका इनाम होगा कि मैं उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाऊँगा। इसलिए मेरे नाज़रीन, हम दुनिया की ज़िंदगी के अंदर रहते हुए हम वो काम करें
जो हमें जन्नतुल फिरदौस तक ले जाएं। तो आज के इस मौजू में मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज लैलतुल कदर की तलाश के अंदर ईमान वाला बंदा सरगर्दा फिर रहा है। अशरा, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, आखिरी अशरे के इब्तिदाई अय्याम निकल रहे हैं और ये महीना रमज़ानुल मुबारक अपनी मोहब्बतें बखेरता हुआ, अपनी रहमतें बखेरता हुआ, अपनी नवाज़िशात उम्मत मुहम्मदिया पे करता हुआ, अपने इनामात की बारिश इस उम्मत पे बरसाता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ रुखसत हो रहा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस रात को तलाश करने की कोशिश करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में असहाब रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रात हमें कैसे मिलेगी, हम उस रात तक कैसे पहुँच सकेंगे? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने उसे पोशीदा रखा है। आका किस चीज़ के अंदर पोशीदा रखा है? फरमाया, उन्हें आखिरी 5 ताक रातों में तलाश करो, 21वीं शब में तलाश करो, 23वीं शब में तलाश करो, 25वीं शब में तलाश करो, 27वीं शब में तलाश करो, 29वीं शब में तलाश करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन 5 रातों में जागने की कोशिश करेंगे। आका सारी रात जागेंगे। ए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो रात हमें कैसे मिलेगी? हमें कैसे पता चलेगा ये शब कदर है? हमें कैसे पता चलेगा ये बहुत ही अजीम रात है? हमें कैसे पता चलेगा? खालिक़ कायनात ने हमें उस रात के अनवारात नसीब फरमा दिए हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, 5 रातें जागो। अगर इन 5 रातों के अंदर तुम्हें शब कदर नहीं भी मिलेगी, अगर तुम्हें वो महसूस भी ना हो कि ये शब कदर हमें मिल चुकी है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा रात का जागना, तुम्हारा सारी रात अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना, तुम्हारा सारी रात खालिक़ कायनात की बारगाह में हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोना, वो रायगा और बेकार नहीं जाएगा। आका, हम 5 रातें तो जाग लेंगे, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा हमें वो शब कदर मिल गई है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए। मेरे नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, 5 रातों में जागना तुम्हारा काम है। अगर तुम्हें शब कदर नहीं भी मिलेगी, मेरा रब तुम्हें शब कदर का सवाब ज़रूर अता फरमा देंगे। तो इसलिए मेरे नाज़रीन, हम रात तो जागते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन मायूस हो जाते हैं। शब कदर हमें नज़र नहीं आई और हमें मिली नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम परेशान ना हो, हम सोचें ना कि हमें मिली नहीं। ईमान वाला बंदा रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर जब ये चीज़ जहन में रख लेता है कि वो रब है, वो मेरा खालिक और मालिक है, वो मुझे ज़रूर अता फरमाएगा, तो हम जागें। जागना हमारा काम है। रब्बुल आलमीन ने हमें इसका बदला ज़रूर अता करना है। अगर हम सोचें शायद हमें ना मिले, शायद अल्लाह हमें वो इनामात से ना नवाज सकें, मेरा रब ऐसे कभी नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है मेरा अल्लाह ज़रूर उसे नसीब फरमाते हैं। हमारी कोशिश होगी, मेरा अल्लाह हमें ज़रूर नवाजेगा। तो इसलिए इस IMTV की विसातत से मैं आप हजरात को ये मैसेज ज़रूर दूँगा, आप हजरात ज़रूर कोशिश करें रातों को जागने की, ज़रूर कोशिश करें अल्लाह की बारगाह में नमाज तहज्जुद अदा करने की, ज़रूर कोशिश करें सारी रात बैठकर अल्लाह की बारगाह में रोने की। इसलिए नामालूम वो घड़ी कब आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों पे अपनी रहमत की कलम फेर दें। देखिए कैसे आमाल हैं। जुमे के दिन के बारे में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, मेरे अल्लाह ने एक लम्हा पोशीदा रखा है, जिस लम्हे ईमान वाला बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उसे कबूल फरमाते हैं। वो भी लम्हात वो हैं जिन्हें मेरे अल्लाह ने पोशीदा रखा। फिर इससे आगे बढ़कर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैलतुल कदर तुम्हें ज़रूर नसीब होगी, लेकिन उसे भी आखिरी अशरे की 5 रातों में, और वो भी ताक रातों में पोशीदा रख दिया। हम सारा साल सोते हैं, इन 5 रातों में हम
जागने की कोशिश कर लें और मेरा अल्लाह उसकी वजह से हमें शब कदर नसीब फरमा दें। और इसी तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें आज़म मेरे अल्लाह ने पोशीदा रखा है। ए ईमान वाले बंदो, मेरा नाम पुकारा करो, ना मालूम मैंने किस लफ्ज़ में इसमें आज़म रखा है और वो तुम्हारी ज़ुबान से निकल जाए, मैं रब तुम्हारे ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँ। तो इसलिए कोशिश कीजिए इन रातों को जागने की, कोशिश कीजिए अल्लाह की बारगाह में आने की, कोशिश कीजिए रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर बसुजूद होकर आंसू बहाने की। तेरा और मेरा निकला हुआ आंसू मेरे अल्लाह के यहाँ यकीनन मेरी और आपकी कामयाबी का ज़रिया बन जाएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।